हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों तक आपका वीडियो ब्रेक था जिसमें कि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। टेस्ट के बाद नया वीडियो नहीं दिया गया। अब आपके अगले यूनिट हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीजेज। और यार यू आर फॉलिंग इल, हम क्यों बीमार हो जाते हैं। इससे पहले आज के वीडियो में हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन इकाई फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ से कुछ बताएंगे जिसको आप ध्यान से देखें। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ उसका जीव की इकाई है, इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जाएंगे। सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन योर लाइफ। सेल जो है उसका, सेल जिसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। सेल वास्तव में सेलुला, ग्रीक वर्ड सेलुला से हुआ है। सेलुला का अर्थ होता है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का अर्थ होता है हिस्सा, हिस्सा का अर्थ होता है अंश, भाग। तो इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में अंकित किया डिस्कवरी ऑफ सेल में। ह्यूगो वान मोहन ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी आधारित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, सब लोग जानते हैं। दूसरा, एसेंशियल कंडीशन फॉर सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक दशा साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य का विभाजन। तो जब तक किसी सेल के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक द्रव्य विभाजन नहीं होते हैं तब तक न्यू सेल नहीं फॉर्म होती है, अर्थात सेल डिवीजन नहीं होता है। अर्थात वी नो दैट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ सेल डिवीजन इज द साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक द्रव्य विभाजन। अब बच्चों हम लोग ये साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पर राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल। राइबोसोम क्या है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री है। ये साइट राइबोसोम पर लगती राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करके आवश्यक अमीनो एसिड को इकट्ठित करके कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण क्रिया से एक जटिल संरचना बनती है जिसको प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री किस सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा। अब गोल्गी बॉडी इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ दिस सेल। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्गी बॉडी है, क्योंकि सेक्रेटरी नेचर है, हार्मोन की दृष्टि से ये सर्कुलेशन और मैक्रोसोम फॉर्मेशन का एक्टिविटी करता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ दिस सेल। न्यूक्लियस क्या है? कोशिका का नियंत्रक कक्ष है, क्योंकि न्यूक्लियस केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हेटी मटेरियल है, क्योंकि आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करते हैं और यही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसीलिए वी नो दैट द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम। इसलिए हम कह सकते हैं केंद्रक कोशिका का नियंत्रक कक्ष होता है। लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल। कोशिका का सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम कोशिका को कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से हाइड्रोटिक एंजाइम पाए जाते हैं और जब कोई बॉडी में जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई अटैक होता है एक्सटर्नल फैक्टर का, तो उस सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं और उस सेल को ही ब्लास्ट कर देते हैं और अपने सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात ये दूसरी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड लार्जेस्ट सेल इज द नर्व सेल। तंत्र में कोशिका सबसे बड़ी कोशिका और स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट जो है पीपीएलओ सेल है। इन प्लास्टिक लवक में, प्लास्टिक लवक क्या है, रंजक हैकेल ने खोज किया था और ये कलर देते हैं, रंग देते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो रूट जड़ों में पाया जाता है, अवाणी लवक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते, प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, ये अवाणी लवक हरित लवक में बदलने लगता है जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। और हरित लवक एक पार्ट में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ये भोजन का निर्माण करता है। फूड स्टोरेज नेचर होकर चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट या हरित लवक वाणी लवक में बदल जाता है। बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोमेटो, टमाटर जो है सबसे तरुण अंदाज है, टमाटर का सफेद होता है, जैसे जैसे उसको सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वैसे वैसे वो हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करके टमाटर का फ्रूट बड़ा हो जाता है और भोजन संचित कर लेता है। इसके बाद वो हरित लवक वाणी लवक में बदल जाता है और टमाटर धीरे धीरे लाल हो जाता है। पावर हाउस ऑफ दिस सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग एक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दिस सेल है, कोशिका का ऊर्जा गृह है, क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के अंदर जो होते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जारण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, उपापचय जगत का सिक्का, इसको कहते हैं एटीपी को। उपापचय जगत का सिक्का एटीपी है क्योंकि एडीपी, एएमपी, एटीपी, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी, ऊर्जा का संचित रूप जो है एटीपी है, इसीलिए इसको पॉइंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल इन एल्गी, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, पुरानी कोशिका प्रिमिटिव सेल जो है, जीवाणु कोशिका और नीले हरे शैवाल हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल ये प्लांट एंड एनिमल सेल, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल सेल हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग मेन पॉइंट्स देखें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। अब इसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग नया टॉपिक अगले वीडियो में नए लेसन को शुरू करेंगे, हेल्थ एंड डिजीजेज, स्वास्थ्य एवं रोग। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, रिवीजन करें। थैंक यू।